जो भी विवाद कर रहा है ना, उसके जैसा नास्तिक तो हम नहीं जानते हैं कि इस धरती पर जो बोलता है उसको ये समझना चाहिए कि यहाँ खुरेदना का काम होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो लोग खुरेद रहे दिया है कि हाँ हम ये स्टार हैं, हम वो स्टार हैं, हम अपने से लगा लेंगे कि हम मोतीचूर स्टार हैं, हम का नाम है हीरा स्टार हैं, तो हम हो गए। ये गलत बात रखना चाहिए किसी को, ठीक है ना, कि किसी को धमकी देना चाहिए कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो खुशी होना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री में कोई आगे बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया है कि हाँ हम ये स्टार हैं, हम वो स्टार हैं, हम अपने से लगा लेंगे कि हम मोतीचूर स्टार हैं, हम का नाम है हीरा स्टार हैं, तो हम हो गए। ये गलत बात। भोजपुरी के सिंगर अब बड़े बड़े स्तरों पर गाना गाना शुरू कर चुके हैं। हाल फिलहाल में अभी पवन सिंह जी ने स्त्री 2 में एक गाना लेकर आए, बहुत ही खूबसूरत गाना भी रहा, लेकिन उस गाना को लेकर बहुत सारे विवाद शुरू हो गए हैं। सारे चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर शंकर सिंह जी हैं, जिनका नाम सुन के आपके जहन में जरूर पुराने भोजपुरी यानी कि भोजपुरी में जो पहले का शब्द और मिठास रहता था वो याद आ गया होगा। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? सबसे पहले BH न्यूज है ना आपका BH न्यूज देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सब किसी को मेरे तरफ से प्रणाम है। और हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, मजे में काम कर रहे हैं। भोजपुरी का अब लेवल लगभग बढ़ने लगा है। हमेशा पवन सिंह जी लकीर खींचने के नाम से जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बॉलीवुड में गाना गाया स्त्री 2 फिल्म के लिए, और उसको लेकर विवाद भी हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी विवाद कर रहा है ना, उसके जैसा नास्तिक तो हम नहीं जानते हैं कि इस धरती पर कोई होगा। कोई आगे बढ़ रहा है तो खुशी होना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री में कोई आगे बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। अरे वो लोग आगे बढ़ेंगे तब तो नीचे से फिर जितने छोटे सिंगर है वो भी आगे बढ़ते चलेंगे। अब वो लोग भी यहीं धक्का करते रहेंगे और छोटे सिंगर भी यहीं रहेंगे, तो फिर छोटे सिंगर को मौका कब मिलेगा आगे बढ़ने के लिए? तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो खुशी की बात है, हम सबको खुश होना चाहिए कि चलिए भाई भोजपुरी से हिंदी में गए तो भोजपुरी वाले सिंगरों के लिए जगह खाली हुआ, वो लोग अपना परचम लहराएंगे, वो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। भोजपुरी के 2 कलाकार यानी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी के अभी एक पावर स्टार माने जाते हैं, एक ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं। जब इलेक्शन रहता है तो दोनों भाईचारा के रूप में खूब प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जैसे ही पवन सिंह जी का गाना आता है खेसारी लाल यादव जी लाइव आके बोल देते हैं कि अपने यूट्यूबर अपने भाई को समझा लीजिए, नहीं तो हम गर्म हो जाएंगे, तो बहुत चीज बिगड़ जाएगा। तो क्या ये लगता है कि भोजपुरी में सिर्फ विवाद ही चलता है, भोजपुरी इन्हीं लोगों के वजह से बदनाम है? सबसे पहले तो कोई भी है लाइव आकर के जो बोलता है उसको ये समझना चाहिए कि यहाँ खुरेदना का काम होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो लोग खुरेद रहे हैं तो चुप रहिए यार। आज तो गाली देने वाले मोदी जी को भी गाली दे रहे हैं, लालू जी को भी गाली दे रहे हैं, नीतीश जी को भी गाली दे रहे हैं, तो कहाँ वो लोग लाइव आकर के किसी को बोल रहे हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए? आप अपने काम में मगन रहिए ना जी, आप अपने काम से किसी को जवाब दीजिए। लाइव आकर के हम कह दें कि हम ये है वो कर लेंगे ये कर लेंगे, तो ये सब गलत बात है। करना है तो करके दिखाइए। हम अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, कर्म पे विश्वास रखना चाहिए किसी को, ठीक है ना, कि किसी को धमकी देना चाहिए कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। ये सब चीज अनर्गल बातें हैं, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमको जो लग रहा है कि आज की जो पब्लिक है सब जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, कि फिर खुरेद करके खेसारी लाल यादव का स्टारडम खत्म हो गया है, पब्लिक जान गई है। हम ये नहीं कहेंगे किसी का स्टारडम, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अपना स्टारडम बना करके रखें, लेकिन ये जो बीच बीच में खुरीदने वाला काम होता है, ठीक है, कि पब्लिक गुमराह होकर के इन लोगों का भाषण सुनने लगे और नए सिंगरों का गाना नहीं बजे, ठीक है। कभी कभी ये भी तो सोचना चाहिए कि हाँ नए सिंगर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका भी गाना बजना चाहिए। आप लोग तो बहुत बजे, अब बज रहे हैं, ठीक है, तो नए सिंगर को भी अच्छा मान के चलिए कि हम ही बाप हमेशा रहेगा, तो फिर बेटा बाप कब होगा? उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, तो उसको भी मौका दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिए। आज घर में अगर एक बाप के 2 बेटे हो रहे हैं तो बाप सपोर्ट कर रहा है, चाहे पूंजी से सपोर्ट करे, पढ़ा करके सपोर्ट करे, चाहे जैसे सपोर्ट करे, ठीक है, सपोर्ट करके उसको दुकान खुलवाता है, पढ़ा करके नौकरी दिलवाता है, चाहे जो भी है। कर्म करने के लिए बेटा कर्म करता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, चाहे जो भी है। तो सिंगर जो भी है, हमारे छोटे भाई हुए चाहे उनसे छोटे भाई हुए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, गा रहे हैं। गाने के बाद क्या हो रहा है कि जो वो लोग मार्केट में जब छोड़ रहे हैं तभी आपसी विवाद जो चालू हो जा रहा है कि फलाना ने ये किया चिलाना ने ये किया, तो पब्लिक उसी में गुमराह होकर के इन लोगों का गाना निगलेक्ट कर दे रहा है।
अच्छा, पहले आप भोजपुरी के दोनों बड़े कलाकार जिनको अभी लोग बोलते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार, हम लोग नहीं मानते इस चीज को, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार। एक चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं जी। कि ये सेंसर बोर्ड दिया है कि हाँ हम ये स्टार हैं, हम वो स्टार हैं, हम अपने से लगा लेंगे कि हम मोतीचूर स्टार हैं, हम का नाम है हीरा स्टार हैं, तो हम हो गए? बिल्कुल नहीं। ये गलत बात है। जी। हाँ, हम हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट कर रही है, पब्लिक प्यार कर रही है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। बिल्कुल। हम ये कहें कि हम फलानवा हैं, चिलानवा हैं, तो ये तो आपस हम जब अपना क्या नाम है कि जो परिचय खुद देने लगे कि हम ये हैं, तो हम कुछ नहीं है। आदमी देखते हुए देखो फलानवा जा रहा है, चिलानवा जा रहा है, तब वहाँ खुशी होना चाहिए कि हाँ देखिए हमको लोग प्रेम कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है ना कि हम गए हे हम बनी हो, हम फलानवा स्टार हैं, हम है तो चिलानवा स्टार, ये सब गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसे ये हमको अच्छा नहीं लगता है पर्सनली। बाकी जिनको अपना जो है तो आजाद भारत है, आजाद भारत में आजाद आदमी है। आपने खेसारी लाल यादव को भी गवाए, पवन सिंह जी को भी गवाए, अनेकों स्टार को गाना गवाए। भोजपुरी में जो पहले चलता था, जिस प्रकार से लोग गायकी को सुनते थे या गाना को सुनते थे, अब क्या लगता है कि लोग विवाद के वजह से सिर्फ उन दोनों को सुनते हैं या फिर नए कलाकार नहीं बढ़ पाते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है ना, पहले जो होता था ना, गाना बजाना बढ़िया से होता था जी। पहले का जो गाना होता था वो एक उठा करके सुनिए, और एक आजकल का गाना उठा करके सुनिए, ठीक है। गाने हैं आजकल भी रसा गाने आ रहे हैं, कल भी आते थे। कल का जो गाना था कुछ मतलब अलग था, बहुत अच्छा था, ठीक है। आजकल जो गाना आ रहा है वो लोग क्या नाम है कि जे जनुआ मजनुआ मेहरारू हई हऊ फलान चिलान, यही सब आ रहा है, समझे ना। तो आज मान के चलिए कि अभी सावन आया है ना जी, पहले भी हम लोग सावन किए हुए हैं, देवी गीत किए हुए हैं, जिधर निकलते थे उधर गाना बजता था, देवी जी का, चाहे सावन में भोले बाबा का, ठीक है। आजकल का गाना क्या है, आज का हम बता रहे हैं आपको। आज सुबह में लगातार 3 घंटा हम ध्यान दिए बगल के मंदिर पे, लेकिन आज का जो गाना है इस साल का, एक भी गाना मंदिर पे नहीं बजा। इसमें क्या कमी है, इस सब चीज पे तो अमल होना चाहिए ना। बिल्कुल। क्यों नहीं बज रहा है? खाली कान में हेडफोन लगा के बज गया, वही हो गया। बाहर भी आइए, घर से बाहर आइएगा तब तो समझ में आएगा कि हाँ क्या बज रहा है, नहीं जमीन से जुड़ करके बजिए। पहले सारा हम लोग जाते थे रास्ते में, कहीं किसी लगन में जा रहे हैं, देख रहे हैं ये बैंड में बज रहा है, ये वहां बज रहा है, वहां बज रहा है, देख करके सुन करके मन खुश होता था। कहीं प्रमोद प्रेमी का बज रहा है, कहीं गोली गोल्ड का बज रहा है, कहीं खेसारी जी का बज रहा है, कहीं पवन सिंह का बज रहा है, बहुत मजा आता था। सारे सिंगर बज रहे हैं। आजकल क्या है, कोई बज रहा है अब उसका पैर खींचने का चालू करे, कैसे पैर खींचाएगा, उसके विपक्ष में कुछ बोलो ताकि पब्लिक। आजकल क्या हो गया, पहले ये जो इतना फेसबुक पे लाइव आना ये सब मतलब नहीं था, ठीक है। उस समय एक एल्बम में 8 गाने बनते थे, ठीक है। तो 8 गानों में उम्मीद रहता था कि 1-2 गाना जरूर चल ही जाएगा। जैसे फिल्म में 8-10 गाना होता था तो प्रायः फिल्म में 2-4 गाने बज ही जाते थे, उसी प्रकार एल्बम में 2-4 गाने बज। आज क्या है कि जो यूट्यूब का जब से मार्केट आया तब से एक गाना बनता है और वो एल्बम के नाम से पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि कोई भी पैसा लगा रहा है, पहले जितना पैसा एक एल्बम में लगता था 24-25 हजार या 30 हजार में हम लोग 8 गाने करते थे, आज हमको लगता है कि 55,000 रुपया एक गाना में लग रहा है, लाखों रुपया लग रहा है। जिसका जैसा बजट है उस अनुसार अपना पब्लिसिटी कर रहा है, उसको ठीक है प्रमोट कर रहा है। अब रहा सवाल कि आदमी को ये सोचना चाहिए किसी ना किसी का पैसा लग रहा है, तो पैसा लग रहा है तो उसको उससे प्रॉफिट होना चाहिए, उससे उसका लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज पे नहीं फलानवा ने क्या किया, चिलानवा ने क्या किया, ये किया वो किया, यही करके अलग अलग बातें करके पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। अब पब्लिक भी ये चीज समझ गया है कि हाँ दोनों तीनों चारों पांचों चाहे जो भी हो, सब लोग बाग में एक ही हो जा रहे हैं। हम लोग खाली उल्लू बन रहे हैं। भैया भैया हाँ, सब लोग एक ही हैं, हम लोग उल्लू बन रहे हैं। हम ये सारे पब्लिक से दरख्वास्त करना चाहेंगे, सारे पब्लिक से कहना चाहेंगे कि आप लोग सारे अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। जो भी नए सिंगर हैं, जो भी बड़े सिंगर छोटे सिंगर चाहे जो भी है, जिनका भी अच्छा लग रहा है गाना, सबको सपोर्ट कीजिए, सबको प्यार कीजिए, सबको आगे बढ़ाइए। आप लोग नहीं आगे बढ़ाइएगा तो फिर हम लोगों का मनोबल कैसे बढ़ेगा? आप लोग आगे बढ़ाइएगा तब तो हम लोग फिर और मजे में काम करेंगे, आप लोग के लिए और अच्छा चीज बना करके देंगे। नए सिंगरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कैसे वो अपना आगे जर्नी शुरू करें या फिर आगे बढ़ते रहें, इन दोनों के विवाद से बचे रहें? नए सिंगर जहां तक हैं
वो आगे बढ़ने के प्रयास में हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अच्छे गाने बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पुराने चीज थे, आज मान के चलिए कि खेसारी जी का गाना जो पुराना था लाइव वाला, जी वो ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल प्रिया सुहानी इस पे ये रील बनाई है, वो उसके बावजूद भी कितना गाना कट गई बिजली हमारा किया हुआ गाना था, वो भी ट्रेंड कर। अभी बोलबम में उनका गाना ट्रेंड कर रहा है, बाजे खेसारी का गाना, ठीक है। मेरा और 2 गाना अभी बोलबम में ट्रेंड कर रहा है, एक निशांत सिंह का है, एक क्या नाम है कि जो आदित्य सम्राट का है। तो मेरा गाना बोलबम में ट्रेंड कर रहा है, तो वो सब अलग बात है। ट्रेंड करना, पब्लिक प्यार दे रहा है तब तो ट्रेंड कर रहा है। तो कुछ ऐसा चीज बनाइए जो कि घर में घुस करके बजे, ठीक है। घर में घुस करके आप बजिए, किसी को अच्छा लगे, कर्ण प्रिय लगे, ऐसा चीज बने ताकि सब लोग सुने, बूढ़े से लेकर जवान तक, बच्चा हर जगह बज पाए, ठीक है। 2016 का गाना आज फिर तहलका मचा रहा है। 2016 का, 15 का, जो भी है बज रहा है, ठीक है। एक समय था कि हम लोग भी क्या नाम है, प्रमोद जी का गाना बनाए थे, क्या नाम है, बेल के पतैये पे लिखा था लेटर, वेस्टर्न वहीं से चालू हुआ था, ठीक है। उसके पहले तो हमको नहीं लग रहा है कि वेस्टर्न में कोई गाना बजा था उस टाइप का, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न आया, ठीक है, अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होते रहता है, हाँ, बदलाव होते रहना चाहिए। तो फिर कुछ बदलाव करने का समय आया है, फिर कुछ होए ताकि अच्छा लगे पब्लिक कुछ। अरे मान के चले कि आज से पिछले दशक में, आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले जो लोग सुन रहे थे लाइव स्टाइल, लाइव में हम लोग बजवाते थे, फिर उसका क्या नाम है, म्यूजिक होता था, कीबोर्ड होता था, हैन तेन 72 इंस्ट्रूमेंट बजता था। आज क्या है, सीक्वेंस में बैठता है आदमी, 1 से 2 आदमी बैठ करके सारा काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज, अरे इससे 10 आदमी का रोजी रोजगार भी तो मिलता है, 10 आदमी जीते खाते हैं। जो भी है मान के चलिए कि ये इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो वाद्य यंत्र बजाने के लिए सीखे हुए, तो उनको तो कुछ ना कुछ रोजी रोटी चाहिए ना। प्रोग्राम पहले जैसा प्रोग्राम भी अभी कहाँ हो रहा है, तो किसी न किसी रूप में मान के चलिए कि जो हम लोग काम करेंगे, कराएंगे। आज किसी चीज का कंपोजिशन हो रहा है, किसी चीज को हम लोग बजवा रहे हैं, मान के चलिए कि रिदम बजवाना है तो रिदम वाले को बुलाए, पियानो बजवाना है उनको बुलाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ फ्लूट का रिक्वायरमेंट है, हारमोनियम का रिक्वायरमेंट है, जिसको है हम बुला करके पंच करेंगे तो सबको तो 2-2 पैसा मिलेगा ना जी। तो उस चीज पे भी ध्यान दे करके हम सबको मिल करके काम करना चाहिए ताकि सबका पेट भरे, सबके बाल बच्चे खुश रहें, ठीक है। इस चीज पे मिल के काम करें। तो यहाँ तो अभी जो मार्केट है सब देख ही रहे हैं, हम क्या बार बार एक ही बात बोले, ठीक है। तो हमको यही रिक्वेस्ट सबसे करेंगे कि आप लोग सब कोई मिल करके काम कीजिए और सब कोई आगे बढ़े। बस विशेष क्या कहें, हमसे जो भी त्रुटि हो बोलने में, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपको क्या लगता है, आपका अपना प्रतिक्रिया क्या है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।